हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट। ये कल का हमारा आर्टिकल था। क्या बच्चों याद करके आए हो? यस। होमवर्क किया हुआ है? यस। रिटन वर्क क्लियर है? यस। सुन लिया जाए? यस। बेटा आप खड़े हो जाए। एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन बताएं। एम्पिरिकल किसी कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत। हाँ, एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। बेटा आप खड़े हो जाएं। बेटा आप तरीक बता सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूले की तरीक उसने बताई है। आप ये बताएं कि फार्मूला यूनिट क्या होता है? किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के आयंस के दरमियान आयंस के दरमियान सादा तरीन निस्बत को, किसको बेटा? सादा तरीन निस्बत को क्या कहते हैं? हाँ बेटा आप खड़े हो जाएं। बेटा आप खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताएं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरीक क्या होगी? किसी कंपाउंड में मुख्तलिफ हकीकी तादाद को एटम्स की सही तादाद को, एटम की सही तादाद या मुकम्मल तादाद को, या हकीकी तादाद को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर। अच्छा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या समझाया था? कार्बन कितने थे बेंजीन में? नहीं, बेंजीन में कार्बन 6 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 6। शाबाश। लेकिन उसको जब हमने सादा किया था तो सी भी 1 आया था, हाइड्रोजन भी 1 आया था। तो ये था कल का हमारा आर्टिकल। ठीक है बच्चों? यस। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा आर्टिकल है बेटा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में याद रखना है किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उन एटम्स के मास का मजमुआ। किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनके एटम के मास का क्या करना होता है? मजमुआ करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? मजमुआ करना होता है। तो आप इसकी तारीफ इस तरह लिख सकते हो, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटमी मास का मजमुआ मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यह बच्चों है मॉलिक्यूलर मास की तारीफ। अब इस तारीफ को वाज़ेह करने के लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहता हूं और आपसे कैलकुलेशन भी कराना चाहता हूं। तवज्जो से बैठना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। मेरे पास अमोनिया का फार्मूला है NH3। मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब ये मैं आपके सामने 3 फार्मूले लिखे हैं, या मैं यहां पर O2 लिख देता हूं। ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की तारीफ का तो आपको पता है कि एटम से मिलने एटम का मजमूआ क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। अब देखो बच्चों, आपने मुझे बताना है कि इस वाटर के फार्मूले में हाइड्रोजन का एटमी एटॉमिक मास कितना होता है? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब है आप 2 यहां लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद जमा करोगे, मजमूआ का मतलब क्या होता है? जमा करना। अब ऑक्सीजन का एटमी मास कितना होता है बच्चों? 16। वेरी गुड। अब इस 16 को 16 को 2 के साथ अगर जमा करें, इसका सम अप करें यानी सम करें तो ये कितना बन जाता है? 18। और हम एटमी मास को किससे ज़ाहिर करते होते हैं? रिलेटिव मास में पढ़ा था, किससे? AMU से।
इसका मतलब है आप इसको AM क्या लिख सकते हैं, याद रख रहे हैं। अगर पेपर में एटम मास या मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए यूनिट AMU लगेगा, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया था, मवाजना किया था कार्बन से। कैसे? कार्बन से। और उसका यूनिट हमने क्या लिया था, AMU, एटॉमिक मास। वेरी गुड। उसके बाद आप अमोनिया का आप लोग बताएंगे। बेटा आप ये बताएं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ठीक है, 14 AMU। जमा करें, एक हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? एक। और 3 हाइड्रोजन का 3। जब 3 को इसके अंदर सम अप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 17। यूनिट क्या लगाओगे? AMU लगाओगे। शाबाश। उसके बाद आप आ जाओ ग्लूकोज की तरफ। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। लेकिन यहाँ कार्बन कितने हैं? 6। क्या मल्टीपल करके मुझे जवाब डायरेक्ट बता सकते हो? 12 को 6 से मल्टीपल करें 72। वेरी गुड, 72। ये देखो, फिर एक हाइड्रोजन का एक और 12 हाइड्रोजन का 12 इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों? जमा करेंगे। एक ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 और 16 को 6 से क्या देंगे? ज़रब देंगे। ये क्या बनेगा? 16 का टेबल 6 तक पढ़ो, कितना बनता है? 96। जमा करोगे ये टोटल बनेगा 180 AMU। क्या बनेगा? 180 AMU बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 180 AMU। उसके बाद एक आखिरी नंबर है, O2 को प्लस कर दो। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 60 और 2 ऑक्सीजन का 32। 16 को 2 से ज़रब तो जवाब क्या आता है? 32। इसका मतलब है इसका रिजल्ट आएगा 32 AMU। ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास मालूम करने का तरीका। क्या कर लोगे? यस। पेपर में पिछले आप देखो ना, प्रीवियस पेपर में एक दफा मरूजी आई थी, सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मास कितना होता है, तो नीचे ऑप्शन थे, तो एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मास। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन का कितना? 64। और इसको अगर जमा करें ये बनता है 98 AMU। कितना बनता है? 98 AMU बनता है। कितना बच्चा बताओ? 98 हाँ जी। स्टूडेंट्स बात समझ आ रही है? यस। सबको समझ आ रही है? यस। मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लोगे? यस। कोई मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को आपने क्या करना है? जमा करना है। क्या करना है? जमा करना है। जमा करने के बाद मजमुआ करना है, सम अप करना है। टोटल एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनके मास को अगर आप सम अप कर लेते हैं उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा? क्या होगा बच्चों? हाँ बेटा, स्टूडेंट बात समझ आ गई? yes. ओके, क्लियर है? yes. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फार्मूला मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? फार्मूला मैथ्स को डिस्कस करते हैं। फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स की तारीफ में कितना क्या फर्क होता है? सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। जैसे कल था, यहाँ हमने एटम्स लगाए, यहाँ पे आइंस। आइंस किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का होता है, नहीं होता? तो किसी आयनिक कंपाउंड में तमाम एटम्स के मास का क्या मजमूआ। यहाँ आयनिक कंपाउंड लगाएंगे क्योंकि आइंस वर्ड इस्तेमाल करना होता है, आइंस का मास। और आइंस का मास किसके अंदर होता है? आयनिक कंपाउंड। किसके अंदर बेटा? आयनिक कंपाउंड के अंदर। आप इसके साथ लिख सकते हो किसी आयनिक कंपाउंड में तमाम एटम्स या आइंस एक ही बात होती है। इधर आयनिक लिख दिया, इधर आइंस नहीं लिखेंगे फिर भी बात वही होगी। जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं
का मजमुआ क्या कहलाता है? फार्मूला मास। फार्मूला मास कहलाता है बेटे। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी, यहां मैंने इस्तेमाल किया मॉलिक्यूल, यहां पर मैं लफ्ज इस्तेमाल किया आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो मास होता है वो हमारा फार्मूला क्या होता है? मास। या आयनिक कंपाउंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, फार्मूला यूनिट लिख दो। क्या लिख दो? इसी फार्मूला यूनिट में तमाम एटम का एटॉमिक मास एक ही बात होती है। फार्मूला यूनिट क्या हमने पढ़ा था, फार्मूला यूनिट किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का होता है। आप ये भी लिख सकते हो, फार्मूला यूनिट में तमाम एटम्स का कुल एटॉमिक मास या एटॉमिक मास का मजमुआ। आइए बात समझना, क्या कहलाता है? फार्मूला मास। तो याद रखना, फार्मूला मास फार्मूला यूनिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फार्मूला यूनिट लिखो या आयनिक कंपाउंड लिखो, बात एक है। आयनिक कंपाउंड का जो मास है वो फार्मूला यूनिट का मास होता है। किसका मास होता है बच्चों? फर्क समझ आया दोनों में? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उस मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में पता नहीं किस चीज का फर्क करना है। इसी चीज का आपने डिफरेंस करना होता है कि यहाँ फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करना है। फार्मूला यूनिट का मतलब है आयनिक कंपाउंड, और वहां पर आपने एक मॉलिक्यूल का मास को जमा करना होता है। यहाँ आयनिक कंपाउंड के मास को क्या करना होता है? जमा करना। या आप इसकी तरफ दूसरी तरफ ये भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो, किसी फार्मूला यूनिट में तमाम आयंस का मास का मजमुआ। ये भी लिख सकते हो, किसी फार्मूला यूनिट में तमाम एटम्स का एटॉमिक मास का मजमुआ। फार्मूला मास कहलाता है। दो तरीके मैंने लिख दी हैं, बात एक है बेटा, आपकी मर्जी फार्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी आयनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करें, बात एक है। उसी को हम बोलते हैं फार्मूला क्या? मास। अब मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। अब एग्जांपल जो दूंगा मैं आयनिक कंपाउंड की दूंगा। किसकी दूंगा? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो कीटाइन और इनाइन पर क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर ये देखिए, जो खाने वाला नमक है, आम नमक है, उसका फार्मूला क्या है? अब NaCl का मैस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, ये बताओ सोडियम का मैस कितना होता है बच्चों? 23। जमा करो, क्लोरीन का कितना होता है एक एटम का? क्लोरीन का 35 नहीं, 35.5। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना बनता है? 58.5। यूनिट वही लगेगा पहले वाला, क्या? AMU लगेगा। इसी तरीके से एक और फार्मूला लेकर आऊं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। बच्चों बताओ, एक सोडियम का मैस कितना होता है? 23। कितने सोडियम है? 2 को 23 से मल्टीपल करो, कितना जवाब आएगा? 46। 40। एक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है बच्चों। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन मैंने इस्तेमाल किए? इस फार्मूले में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3 से ज़रब दो ना, मल्टीपल करो, क्या जवाब आएगा? 16 का 3 से मल्टीपल करो, जवाब क्या आता है? 48। वेरी गुड। तो इसको आप जमा भी करके मुझे जवाब दो ना, जमा करो, शाबाश। 48, 12 और 46 तकरीबन 106 बनेगा। कितना बनेगा? 106 AMU बनेगा। अब देखते हैं बुक के अंदर कौन सी एग्जांपल है, उसका भी मैथ्स को जमा कर लेते हैं। यहां पर उसने जो एग्जांपल दिया है वो है पोटाशियम सल्फेट। क्या है? अब बच्चों पोटाशियम सल्फेट का मैथ्स आपने टोटल करना। ये देखो, K2SO4। जी तवज्जो से बताएं, K2 का मैथ्स कितना लिखूं मैं? वो तो एक पोटाशियम के एटम का है, 2 है ना नीचे, K2 है ना, मल्टीपल करो। ये देखो 39.1 को 2 से क्या कर दो? मल्टीपल करो, फिर जमा। एक सल्फर का मैथ्स कितना होता है? ये 32 होता है। और एक ऑक्सीजन के कितना होता है?
16 16 फिर 4 है, 4 से क्या करोगे मल्टीपल। इसका मतलब है इसको 4 से मल्टीपल करके फिर सम अप कर लेते हैं। एक बच्चा ऐसा करे कैलकुलेटर से कर ले 39.1 को 2 से मल्टीपल करो, कितने जवाब आएगा? हाँ 78.2 आएगा। ठीक है, ये 32 फिर ये होगा 64। अब ऐसा करो बेटा, इसको सम अप करो, इन सबको सम अप करो, कितना बनता है जमा करो। कैलकुलेटर है आपके पास? समझो ये 96 हो जाएगा और 78 कितना हो जाएगा? ये 78.2 32 64 को मजमुआ करना है ना, जमा करना है। रिजल्ट उसने निकाला है, इसको प्लस करो, ये आएगा तभी बनाना चाहिए 174। अब प्लस करें 174 आएगा। क्या आएगा? 174 यूनिट क्या लगाओगे? क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? दोबारा समझिए। एक के सिंबल किसका है? पोटेशियम का, जिसे लैटिन वर्ड में कैलियम बोलते हो। क्या बोलते हो? तो 39.1 को कितने से मल्टीपल किया? और एक सल्फर का कितना मास है? 4 ऑक्सीजन का कितना है? 64। इनको जमा किया तो रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट, ये फार्मूला मैस है या मॉलिक्यूलर मैस है? आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा ये फार्मूला मैस है? आप कहेंगे सर ये आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड। यानी फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है वो आयनिक कंपाउंड का मैस होता है। क्या होता है बच्चों? इस लफ्ज को समझ लो, आयनिक कंपाउंड का मैस या फार्मूला यूनिट का मैस एक ही मैस होता है। इसके मैस को बोलते हैं फार्मूला मैस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या आप फार्मूला मैस मालूम कर लोगे? और मॉलिक्यूलर मैस भी मालूम कर लोगे? क्या ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं आज वाला टॉपिक? क्या समझ आ गया है? ये देखो, दोबारा आपसे पूछना चाहता हूँ, मॉलिक्यूलर मैस में कौन सा कंपाउंड है? मॉलिक्यूल लोगे या आयनिक कंपाउंड लोगे? मॉलिक्यूल में तमाम एटम के एटॉमिक मास को क्या करोगे? जमा करोगे, मजमुआ करोगे। क्या करोगे? एग्जांपल दिए हैं आपने, इनके एटॉमिक मास को क्या किया? जमा किया। यूनिट क्या लगाया? AMU क्यों लगाते हैं? लेटर एटॉमिक मास से क्या निकाला था? AMU। 12वां हिस्सा लिया जो कार्बन का, उसी से मुआवजा करके जो मास मालूम करते हैं उसको कहते हैं AMU। उसके बाद फार्मूला मैस में कंपाउंड क्या लेना है? क्या लेना है? आपने फार्मूला यूनिट लेना है या आपने क्या लेना है बच्चों? उसके अंदर जितने एटम्स हैं, देखो ये फार्मूला है, इसके अंदर 2 एटम है, सोडियम है 1, इसको मैं चार्ज लगा लूं तो ये आयन बन जाएगा। इकट्ठे जब हो गए फिर इसके बाद चार्ज नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके मैस को मैंने क्या किया? आपके सामने ये देखो, सम अप किया, ये रिजल्ट आया। इसके मैस को सम अप किया, ये रिजल्ट आया। इसके मैस को, ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। इसके मैस को जमा किया तो रिजल्ट क्या आया? आज का टॉपिक क्लियर है बच्चों? यस। ओके है? यस। क्या पढ़ाया मैंने आज? एग्जाम में कोई फार्मूला आ जाए या कोई मॉलिक्यूल आ जाए, क्या उसके मैस को जमा कर लोगे? लेकिन उसके लिए शर्त है, जो मैंने फर्स्ट 30 एलिमेंट जो याद करवाए हैं, 30 एलिमेंट बन के या 20 एलिमेंट सबके एटॉमिक मास याद करवाए हैं, टेबल लिख दिया है, उनके एटॉमिक मास आपको आने चाहिए। एटॉमिक मास आएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उनके मास को क्या करना है? जमा करना है। लेकिन एक बात पे जोर देता हूँ, फार्मूला मैस में फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करना होता है या लेकिन मॉलिक्यूलर मैस में इस्तेमाल करना होता है। ये था आज का टॉपिक। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।